तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग, क्लास 10th साइंस मंथली टेस्ट ओरिजिनल पेपर डेट लिख दिया गया है 15/6/2026। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोई विलियन मतलब लाल लिटमस, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाल लिटमस, दोनों को हम लोग दो फैक्टर समझ लेते हैं और दोनों को आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला होता है नीला, ठीक है, जो नीला को, ठीक है, नीला को लाल कर देता है, नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये क्या, नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है, मतलब एसिड, एसिड करता है। कौन करता है, एसिड। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, 7 से कम मतलब होता है आप लोगों का इसका 1 से 7 के बीच होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा फैक्टर होता है कि जो लाल लिटमस पत्र को, ठीक है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जो लाल को नीला करता है वो होता है क्षार। कौन होता है, क्षार। ठीक है, क्षार अर्थात बेस, बेस। ठीक है, और इसका जो ये मतलब पीएच मान होता है, ये क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। और मतलब इसका जो पीएच मान होता है 7 से 14 तक होता है। तो यहाँ पे पूछा कि आप लोग का लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये तो आप लोग दूसरा फैक्टर फॉलो कर रहा है, तो क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी ऑप्शन है वही होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, कोई जो है बिलियन, कोई बिलियन जो है अंडे, ठीक है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए जो है कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो इस बिलियन में क्या, मतलब इस बिलियन में क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रख लेना है, क्या कर देना है, याद रख लेना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2-3 में बोल देंगे। जो लाल मतलब क्या कर, जो दूधिया कलर का जो ये होता है कवच होता है अंडे के पीछे हुए कवच, उसको कौन दूधिया कर देता है, तो ये हो जाता है आपका HCl। कौन होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों का कि जो है उपज, ठीक है, उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का एंटीसीड। क्या हो जाएगा, एंटीसीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई इसे भी याद रखना, उपज का, ठीक है, जो उपज होता है उसका उपचार करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, एंटीसीड। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोगों का इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल आप लोग का टार्टरिक अम्ल। क्या है, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में आप लोगों का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्लास 10 मंथली टेस्ट है और आपके हिंद क्लासेस बाय को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में जो है वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, वृक्क, तो वृक्क संबंधित हम लोग को वृक्क, किडनी किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्त। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न में आपका कहा जा रहा है आप लोग का उत्सर्जन जो है पादप, ठीक है, उत्सर्जन पादप में जाइलम जो है, मतलब उत्सर्जन जो पादप होता है, यहाँ पे पादप बोला गया, मतलब प्लांट बोला गया, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट, पौधा। ठीक है, तो पौधा में जो जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। कौन हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो आप देखने वाले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन भी आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये सेक्शन भी अनुभाग 2 अति लघु उत्तरीय, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा और 4 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भोजन के पाचन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने की संभावना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। उसके बाद अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, शोषण, ये इस प्रकार होता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब मुख में रखते हैं भोजन को। ठीक है, तब जो है लार में मौजूद जो है एमिलेस जो है एंजाइम उसमें जो है मिक्स हो जाता है और कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मतलब भोजन में जो लार की भूमिका होती है, भोजन लार को एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसको पाचन करने में भी सहायता करता है। ठीक है, 90% ये एकदम छोटा कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग 8 नंबर प्रश्न, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल सकता है। क्या हो रहा है, वायवीय, क्या हो रहा है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, तो वायवीय शोषण, वायवीय शोषण क्या होता है, जब शोषण की प्रक्रिया, ठीक, जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे जो वायवीय शोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है, और अवायवीय शोषण मतलब वायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, मतलब जो शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहा जाता है वायवीय, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है उसको कहा जाता है अवायवीय। ठीक है, देखिए जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ईस्ट क्या होता है, ईस्ट में अवायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है और मनुष्य में वायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है। तो इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं तो मार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7-8 देखिए। अब 9th नंबर प्रश्न देख सकते हो, क्या बोल रहा है आप लोगों को यहाँ पे 9th नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है आप लोगों का, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखे, और ये भी उपयोग बताइए। तो ये भी VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आप लोग का, धोने का सोडा के 2 प्रमुख उपयोग। ठीक है, कांच, साबुन तथा जो है आप लोगों का कागज उद्योगों में होता है। ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कांच,
साबुन और कागज उद्योगों में होता है, ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग। और घरों में जो है साफ सफाई के लिए भी होता है कि इसका धोने का सोडा का ही उपयोग होता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या बोला आप लोगों का, सोडा अम्ल, ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में याद रखो बोर्ड्स में अग्निशामक, ठीक है। और क्या बोल रहा आप लोगों का, खाने की चीजों को मुलायम एवं स्पॉन्जी, ठीक है, स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है, तो खाने की चीजों को मतलब स्पंजी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ठीक है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखने वाले यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में, और 10 नंबर प्रश्न में आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। क्या बोला आप लोग का, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो प्रमुख मतलब दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला आप लोग, जब किसी अम्ल, एसिड और मतलब क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त या फिर उदासीन कर देता है, और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, क्या बनता है हम लोग का, सॉल्ट मतलब नमक और जल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को उदासीन अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं, तो इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण हो जाए आपका HCl प्लस NOH, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH मतलब सोडियम, यहाँ पे ये हाँ इस टाइप से बनेगा तो अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को, चलिए हम अभिक्रिया करना भी सिखा देते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपके अभिक्रिया संतुलित करने के लिए भी आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको संतुलित करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे Na, ये जैसे कि यहाँ पे ये संतुलित है, ठीक है। तो उसके बाद NaCl और H2O, देखिए यहाँ पे Na कितना है, एक है, यहाँ पर भी एक है, समान है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, तो ये आप लोग का सीख है, मतलब ठीक है, मतलब NaCl सही लिखे है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे H2O लिखा है, और यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। परंतु यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे H2O मतलब जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जब 2 है, इधर एक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बन रहा है, यहाँ पर भी तब 2 बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इस प्रकार आप संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद H2SO4 प्लस 2 KOH, ठीक है, बराबर होता है आप लोग K2SO4, ठीक है, प्लस 2 H2O, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखने वाले हम लोग सेक्शन से आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में जो देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग मनुष्य में पोषण के विभिन्न जो है चरणों की व्याख्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों निम्नलिखित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को शरीर के भीतर अर्थात जो है आप लोग आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को जो है आप लोग का अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मतलब भोजन की शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यह प्रक्रिया जो है प्रथम चरण है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का पाचन, ठीक है, ठोस जटिल और बड़े जो है आप लोग का अघुलनशील भोजन कणों को जो है अनेक इंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से तरल सरल और छोटे छोटे जो है घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद मतलब स्वांगीकरण, अवशोषण, उसके बाद लास्ट में हो जाता है आप लोग का एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, मलत्याग। चलिए ये हो गए 2 पॉइंट। और इसके बाद आप लोग का अवशोषण, ठीक है। देखिए तो ये जो है आप लोगों को क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए 5 मार्क्स का ये आप लोगों को 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो 3 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवशोषण क्या हो रहा है, भोजन के कणों को छोटे हो जाते हैं और छोटी आत्म के दीवारों में गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। उसके बाद स्वांगीकरण क्या हो रहा है आप लोगों का, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वही चिपन या फिर कह सकते हैं उत्सर्जन, ठीक है। क्या हो रहा है आप लोग का, अवशोषण भोजन के शरीर के प्रत्येक भाग में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाकर शरीर की वृद्धि और मरम्मत और ऊर्जा मतलब प्राप्ति करता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद वही चिपन क्या कहलाता है, आप लोग मल के रूप में जो है आप लोग का पचे भोजन को जो है गुदा से निकाल देना, बहिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यहाँ से 3 पॉइंट को और यहाँ से आप लोग 2 पॉइंट को, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। चलिए आप लोगों का देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। और 12 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है। क्या बोला आप लोगों का, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण जब 2 विलयनों को, ठीक है, जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो जो है जो जल में विलय होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग का अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaSO4 प्लस BaC12 और BaSO4 प्लस 2 NaCl, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी चलिए आज लेते हैं, फिर जय झारखंड, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे, बाय बाय।